हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मारुति की अगर एंट्री लेवल सेगमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो हैचबैक शुरू होता है उससे हम शुरू करेंगे और मेनली हम बात करेंगे तकरीबन 5 लाख या 4.5 लाख रुपए से लेकर जो 10 लाख रुपए तक की गाड़ी आती है उनके बारे में। तो सबसे पहले आती है सिलेरियो, फिर आती है वैगना, फिर आती है इग्निस, फिर आती है स्विफ्ट, फिर आती है बलेनो। तो सिलेरियो का जो प्राइस ब्रैकेट है 5,25,000 से 7 लाख रुपए है। वैगनार का 5,44 से लेकर 7,08,000 रुपये। इग्निस का 5,35 से लेकर 7,72,000 रुपये। स्विफ्ट का 5,92,000 से लेकर 8,71,000 तक और बलेनो का 6,49,000 से लेकर 9,71,000 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैगनार का बेस मॉडल इग्निस के बेस मॉडल से समवेयर अराउंड 9,000 महंगा है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 69,000 महंगा है इग्निस का। मतलब इग्निस का टॉप वेरिएंट वैगनार के टॉप वेरिएंट से 69,000 कॉस्टली पड़ता है। अब इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ी आती हैं वो आती है हुंडई की सेंट्रो, जिसका प्राइस है तकरीबन 4,89,000 से 6,41,000। तो सीधा सीधा सिलेरियो के कंपटीशन में। वैगनार के कंपटीशन में थ्रू आउट कोई भी कंपटीटर नहीं है, वो किंग है अपने सेगमेंट का। उसने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। i10 जो है वो इग्निस के कंपटीशन में आती है। अगर हम प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग वो 5,39,000 से 7,70,000 तक आती है। और i20 जो है हम सब उसे ऐसे ट्रीट करते हैं स्विफ्ट का कंपटीशन, लेकिन i20 का जो प्राइस ब्रैकेट है वो है 7,03,000 से 11,53,000 और उसका जो स्पोर्ट वेरिएंट है अगर आप उसे लेंगे तो 12,02,000। और ये सारे जो भी मैंने प्राइस की बात की है सारे प्राइजेस जो हैं एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी आपके टैक्सेस लगते हैं वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है टाटा के पास भी दो गाड़ियाँ हैं, टियागो एंड अल्ट्रोज। टियागो जो है वो 5,40,000 से लेकर 6,92,000 तक आती है। मतलब 5.40 लैक्स टू 6,92,000 तक। ये वाला जो प्राइस ब्रैकेट है वो एक्चुअली सिलेरियो का और वैगनार का है। और अगर सही तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में मतलब 2022 जुलाई में टियागो जो कम्पीट करती है वो सिलेरियो के साथ करती है, वो वैगनार के साथ भी नहीं करती है। और सेकंड जो कार है वो है टाटा की अल्ट्रोज, वो आती है 6.30 लाख टू 10 लैक्स। यह अगेन बलेनो के कंपटीशन में है, i20 कंपटीशन में, स्विफ्ट के कंपटीशन में नहीं है। फिर बचती है हमारी टोयोटा, वो सेम बलेनो को ही बेच रहे हैं तो उसका कंपटीशन बलेनो, i20 और अल्ट्रोज से ही है। और लास्ट बचती है होंडा जैज़। वैसे तो होंडा जैज़ कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकती है, लेकिन उसका प्राइस ब्रैकेट भी है, वो है 6,90,000 टू 10,21,000। ये प्राइस ब्रैकेट भी अगेन जाता है i20 और बेलेनो के। तो स्विफ्ट का और वैगनार का मेन कंपटीटर कोई नहीं है। ये अपने मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अनडिफिटेड किंग्स हैं अपने सेगमेंट्स के। तो अब यहाँ पे आप अगर पूरे को देखोगे, पूरे सिनेरियो को देखोगे तो मारुति की 5 गाड़ियाँ हैं, हुंडई की 3 गाड़ियाँ हैं, टाटा की 2 गाड़ियाँ हैं और टोयोटा और होंडा की एक गाड़ी है। मतलब सही मायने में मारुति किसी और कंपनी को अपना कंपटीशन समझती ही नहीं है, वो अपने आप से कम्पीट कर रही है। 5,25,000 रुपये सिलेरियो, 5,44,000 रुपये वैगनार, 5,35,000 रुपये इग्निस, 5,92,000 रुपये स्विफ्ट और 6,49,000 रुपये बलेनो। मतलब हर 25,000 रुपये या 50,000 रुपये उसकी दूसरी गाड़ी आ जाती है। तो मारुति सीधा सीधा ये कहती है कि आपको अच्छा इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा दो और थोड़ा ज़्यादा ले जाओ, आपको दूसरे शोरूम में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ले जाओ। बाकी आप देखोगे तो बाकी गाड़ियों के जो बेस वेरिएंट्स में उनमें ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। जैसे i10 और i20 में नियर अबाउट 1.7 लाख के आसपास का, मतलब 1,70,000 रुपये का डिफरेंस है। अल्ट्रोज में और टियागो में 90,000 का डिफरेंस है। और ग्लैंजा और जैज़ के पास तो कुछ दूसरा ऑप्शन है भी नहीं जिससे कंपेयर कर सके कि उनका विद इन कंपनी जो है वो सेगमेंट में या सेगमेंट चेंज होने पे कितना प्राइस डिफरेंस आ रहा है। तो ये बड़ा अनोखा सा बात है। और एक बात और आप नोटिस करोगे तो
मारुति की पांचों गाड़ियों में से सिर्फ इग्निस जो है वो प्रीवियस जनरेशन की कार है, बाकी चारों गाड़ियों का नेक्स्ट जनरेशन आ चुका है। स्विफ्ट का आ चुका है, बलेनो का भी लेटेस्ट लॉन्च ही हुआ है, वैगनार और स्विफ्ट लगभग एक साथ लॉन्च हुए थे 2019 में, 2020 में, और सिलेरियो का बलेनो से कोई 6 मंथ्स पहले आया है। तो सिर्फ इग्निस ही ऐसी गाड़ी है जो लास्ट जनरेशन की है, और लास्ट जनरेशन का ही इंजन है उसमें अभी तक, और लास्ट जनरेशन के ही उसमें मैकेनिकल्स है। स्विफ्ट और बलेनो जो कि सेम इंजन पे थी प्रीवियस जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में उनके पास ज़्यादा बड़ा इंजन है, मतलब इंजन ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, इंजन तो सेम साइज़ का है, बस ये है कि उसकी HP को अराउंड 7 HP का डिफरेंस है, 7 HP ज़्यादा है स्विफ्ट और बलेनो के पास 1.2 लीटर वाले इंजन में। और जो टॉर्क है, टॉर्क सेम है 113 Nm का, लेकिन वो 4000 RPM की जगह पर 4200 RPM पे मिलता है। मतलब हल्का सा आपको पावर हल्की सी कम लगेगी लोअर एंड में, लेकिन जब आप हायर RPMs पे जाते हो तो वो सडनली बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर शेयर करेंगे अपना पॉइंट, अपना व्यू आप सभी के साथ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब।